हेलो बच्चों, अभी का हमारा टॉपिक है जो क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ट्राइंगल्स। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, वो डिस्कस करेंगे। तो जब बात हमारे लिए ट्राइंगल की आई थी ना, ट्राइंगल को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। क्या होती है कैप्टन ट्राइंगल? जिसकी तीन साइडें होती हैं, तीन साइडों से बनी क्लोज शेप को ट्राइंगल कहते हैं। जिसके इंटरनल एंगल की जो का सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल का समय 360 होता है। ये तो किसी भी पॉलीगन हो, किसी भी मतलब कोई भी पॉलीगन होगी ना, जो मतलब ऐसी क्लोज शेप बनाएगी कन्वेक्स, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा? हमेशा 360। अब कैप्टन यहाँ पे एक बात होती है, एक ये ट्राइंगल यूज करते हैं, कौन सी पढ़ी होगी आपने? राइट एंगल ट्राइंगल, पीजीटी। इसको समझने में ना आपको देखो, मैं एक जबरदस्त चीज समझाता हूँ। तो एक बात आपको आती होगी, क्या है वो? जब मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात समझाई थी कि थीटा, अगर थीटा सेम है ना, तो उस टाइप पी और एच या बी और एच किसी का भी रेशियो लूंगा ना मैं, वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि वो ट्राइंगल ना हमेशा क्या कहलाएंगी? सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगी। क्यों? एक एंगल तो हमेशा कौन सा हो गया? 90। और एक एंगल थीटा तुमने कह ही दिया, थीटा तो सेम है। तो इस केस में तू कैसी भी ट्राइंगल बना ली कैप्टन, जैसे ऐसी ट्राइंगल बना ली, यहाँ भी वही थीटा, यहाँ भी वही थीटा है, और इसका है ये P1 और H1, तो इसके लिए भी रेशियो निकालेगा ना, वो भी क्या मिलेगा? हमेशा सेम मिलेगा। तो क्या तू सिमिलर का मतलब समझ सकता है? बात कर रहे हैं हम सिमिलर की। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी, एक समान नहीं, एक जैसी। वो जैसी हैं, एक दूसरे के जैसी हैं। मतलब अगर उनके साइडों को देखे ना, तो वो जो रेशो में होंगी ना, जिस तरीके से बनी होंगी, वो कैसी होंगी? वो सेम दिखाई देंगी, बराबर नहीं होंगी, दिखने में सेम होंगी। जैसे एक सर्कल है, मैं बड़ा बना लूँ, मैं और बड़ा बना लूँ, मतलब थोड़ा सा और, तो लेकिन सब कैसे दिखेंगे? सेम दिखेंगे। इनको बोलते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल कैप्टन है, अगर किसी के ना दो एंगल इक्वल हो जाए, कितने? दो एंगल। थर्ड तो अपने आप हो जाता है इक्वल, अगर दोनों दो 180 के हैं, तीनों का जोड़ 180 है और दो इक्वल है, तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो जिसके दो एंगल इक्वल हो जाएंगे कैप्टन है, उस वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके, थर्ड अपने आप बराबर हो जाता है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? और ऐसे लिखते हैं इसको। क्या समझ में आ गई बात? अब देखो क्वेश्चन पढ़ते, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते क्या कहा क्वेश्चन ने। साइड ऑफ द सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? पहली लिख दी देखो 6, 8 और 12, दूसरी लिख दी 5, 7 और 9, और ये लिख दी। मैंने क्या कहा था कि उनकी साइड का रेशियो कैसे मिला है? सेम। तो देखो एक ये दे दी 3 और ये दे दी 4 और ये दे दी 6, देखो अलग से दिखाई दे रहा है। 3 का 2, 4 का भी 2, 6 का भी 2, तो ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। जब मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बताया था कि अगर एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का, 30 वाले के सामने वाला एक, 60 डिग्री के सामने वाला √3 और 90 डिग्री के सामने वाला 2, अगर तुम कभी भी साइड बढ़ा रहे हो, इसको तुमने 10 से गुणा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इन सब की गुणा किससे हो जाएगी? 10 से गुणा हो जाएगी। मतलब ये 10 है ना, तो ये 10 √3 है और ये 20 है। यही तो हुआ। देखो ये साइड 3 थी, 3 की जगह कितनी होगी? 6। ये 4 की जगह डबल होगी 8, ये 6 की जगह डबल होगी 12। तो क्या आंसर है कैप्टन इसका? 1 and 3। अब देखो फिर अगर कभी ना मान के चलो कि एक ट्राइंगल है ये, और ये सिमिलर है इस ट्राइंगल के, भाई कैप्टन तो कॉन्ग्रुएंट का नहीं हुआ? नहीं, कॉन्ग्रुएंट के लिए तो ऐसे होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला होता है सिमिलर का। तो क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का कम रेशियो निकालूं ना, तो वो इनकी क्या मिलेगा? साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा कैप्टन ने? साइड के स्क्वायर के बराबर। अब स्क्वायर कहाँ है? देखो इसने कहा कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल कितना दे दिया? 2:3। और उनके एरिया का पूछ लिया, तो एरिया इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। आसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर, अरे भाई ये बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइड्स के, साइड 1 और
साइड 2 के होल स्क्वायर के, यही तो बात करी थी मैंने। और आपको क्या निकालनी है, साइड तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर, मतलब अगर मुझे साइड का रेशो निकालना है और एरिया का रेशो दिया है कैप्टन, तो उसका क्या कर दो, एरिया का स्क्वायर। तो कैप्टन है 4 का स्क्वायर रूट है 16, स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3। भाई अभी तो समझाया, अगर तुम्हें साइड का रेशो दिया जाए और एरिया का रेशो निकालना है तो साइड का क्या कर दो, स्क्वायर, और तुम्हें एरिया का रेशो दिया जाए और साइड का निकालना तो एरिया क्या कर दो, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3। अगला देखो 2। हाँ, इफ द एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर इन रेशो, अब फिर एरिया की बात कह दी, साइड का निकालना है तो क्या करेंगे, 9 रेशो 6 का स्क्वायर रूट कितना, 3 रेशो 4। कैप्टन बिल्कुल आसान है। अगला देखो क्या कहा है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, एक 36 है एक 121, 36 रेशो 121, दोनों क्या कर देंगे, साइड का निकालने के लिए कितना आ गया, 6 और जो ये साइड का है ना, साइड का क्या है, साइड का रेशो इक्वल होता है पेरीमीटर के रेशो के भी, किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के, और एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर भी, किसके, एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर भी। तीनों का सेम होता है, लेकिन इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर, तो फिर किसका निकल के आएगा रेशो, एरिया का, किसका निकल के आएगा, एरिया का। अगला निकालो, 2 sides of the right angle triangle is 4 and 5 सेंटीमीटर, देन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। भाई राइट एंगल ट्राइंगल की बात आपको पता नहीं, पाइथागोरस थ्योरम की, एक 4 दे दी, एक 5 दे दी, और हाइपोटेन्यूज निकालनी दी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है कैप्टन, है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना दे दिया हमें, 5 का स्क्वायर, और बी कितना दे दिया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों कितना हो जाएगा, रूट 48। कौन है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखो, इसने कहा है कि ट्राइंगल MNL और ट्राइंगल QPR सिमिलर है। देखो ध्यान से समझना इस बात को, जब ट्राइंगल MNL सिमिलर होगी ट्राइंगल QPR के, मतलब एंगल M बराबर है Q, N बराबर है P, और ये बात बहुत ध्यान से समझना, कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे बनाते हैं। देखो पहले 2 वर्ड से मैंने साइड ली MN, और इसके पहले 2 से कौन सी बनी, QP, इसके अगले 2 से कौन सी बनती है, NL, इसके अगले 2 से कौन सी बनती है, PR, इसके पहले और लास्ट से कौन सी बनती है, और इसके पहले और लास्ट से कौन सी बनती है, QR। समझ में आ गई। अब यहां से ध्यान दो, इसने कहा कि आर सिमिलर ट्राइंगल इन द गिवन फिगर विच सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अब यूज। देखो सिमिलर ट्राइंगल की पहली बात तो मैंने ये बता दी, दूसरी बात कि अगर एंगल M बराबर एंगल Q, एंगल N बराबर एंगल P, और एंगल L बराबर एंगल R। दूसरा केस है, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या तीनों साइड का रेशो बराबर हो, या फिर एक एंगल बराबर हो, जैसे इसने कहा है कि एंगल M बराबर एंगल Q, और इसने दिया है MN अपॉन PQ, MN किसके था, PQ के, और दूसरी साइड कौन सी है, ML अपॉन QR। देखो 3 केस से हम ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं कैप्टन। पहली क्या है कि तीनों एंगल बराबर हो, दूसरी क्या है तीनों साइड का रेशो बराबर हो, तीसरा केस क्या है कि एक तो एंगल बराबर हो और उसको बनाने वाली साइड का रेशो बराबर हो, एक तो एंगल बराबर और उसको बनाने वाली साइड का रेशो बराबर हो, एक तो एंगल बराबर हो। M की साइड एक तो ये है एक, और इसकी साइड ये है, और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या बना है, साइड एंगल साइड SAS। तीनों एंगल बराबर है AAA, तीनों साइडों का रेशो बराबर है SSS। इसके तो अच्छे क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखो इसने कहा है कि ODC, कहाँ है ODC, देखो ये रहा ODC सिमिलर है OAB के,
ठीक है। एंगल बी ओ सी कितने का दे दिया, 100 का। तो ये देखो ये 100 का है, तो ये इधर वाला कितने का बचेगा, 80 का। कैप्टन सही बात है। दूसरी बात, ओ डी सी 60 का है, तो देखो इसने ये कहा कि ओ डी सी मतलब पहला एंगल ओ तो ओ के बराबर, डी किसके बराबर है, ए के। ये रहा डी, और ये किसके बराबर होगा, एंगल ए के। एंगल ए कितना है, 60। मैंने कहा था पहला एंगल पहले एंगल के, दूसरा एंगल दूसरे एंगल, तीसरा एंगल तीसरे एंगल। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, आप इस बात को ऐसा समझोगे कि अगर देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, पैरेलल लाइन, और ये लाइन जो ये एंगल 60 है, ये किसका अल्टरनेट दिखाई दे रहा है, इसका। और ये एंगल है जो ये एंगल अगर 100 है, तो ये कितने का बचेगा, 80 का। और ये एंगल कितने का होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का 40। और ये एंगल भी कैसा दिखाई देगा, 40। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसने कब कहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, कहीं लिखी है ये बात, तुम तीनों सोचो भाई इस बात को, चारों सोचो, क्या इसने लिखी है ये बात कि ये लाइन इसके पैरेलल है। लेकिन तुम इसकी इमेज देख के क्या सोच लोगे कि ये लाइन इसके पैरेलल। जो आपको गिवन करे हमेशा आंसर भी उसी बात पे देना है। इसने कहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर, मतलब पहले जो नाम का जो एंगल है ना वो पहले के इक्वल है, दूसरा नाम जो डी है वो किसके इक्वल है, ए के। मतलब एंगल डी ही तो गिवन किया है इसने, और एंगल ए पूछ लिया, तो एंगल डी कितना है, 60, एंगल ए भी कितना हो जाएगा फिर, 60। हाँ भाई, अब देखो क्या कहा है, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ द ट्राइंगुलर्स आर नॉट सिमिलर। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगी जब उनके तीनों एंगल इक्वल हो। तो पहली वाले के देखो 80 80 के बराबर, 40 40 के बराबर, 60 60 सिमिलर, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि साइड का जो रेशो होता है, अगर मान के चलो जैसे देखो उसको 2.5 का डबल है, 2 का डबल है, 3 का डबल है, 6, सारी डबल में मिल गई, ये भी क्या होती हैं, सिमिलर। थर्ड कौन सी है, जैसे देखो 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, और 2.7 का डबल है 5 है, नहीं, तो ये नहीं है क्या, सिमिलर। समझ में आ गई। और थर्ड पोर्शन क्या होता है कि एक एंगल इक्वल हो गया, उसको बनाने वाली साइड देखो 2.5 का डबल है 5 का डबल है 10, इनका रेशो इक्वल हो, तो ये भी क्या होती है, सिमिलर। कितने क्वेश्चन थे वैसे इसमें, 9 ही क्वेश्चन थे। तो क्या समझ में आए थोड़े बहुत, ठीक है।